कि खासकर जो शिक्षा का जो स्तर है, जिसमें देखा जाए चरित्र का निर्माण होना, बच्चों का बिहेवियर, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल ना होना, पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बट उनके अलावा इन सारी चीज़ों का लैकनेस होना, इन सब चीज़ों को देखते हुए लगा कि नहीं शायद एक अच्छे स्कूल की ओपनिंग की जाए। शिक्षा निकेतन की जो आपने सर शुरुआत की है, इसमें कितने क्लास तक की सर पढ़ाई यहाँ पे होगी? इसमें पढ़ाई की बात की जाए तो क्लास 1 से लेकर क्लास 10 प्लस 2 तक के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी, ओनली फॉर सीबीएसई बोर्ड की हम बातें करें। टोटल इंग्लिश मीडियम स्कूल से होंगे एंड टोटली जो हमारे फैकल्टीज़ होंगे वो सारे मतलब आउटसाइड में पटना से आप कह सकते हैं। जो मतलब कोशिश ये है कि हम बच्चों को वैसी एजुकेशन दें जो शायद बच्चों को हाजीपुर या पटना जाकर लेना होता है। तो उस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था हम इस लोकल एरिया में करने का प्रयास। वो चीजें यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। देखिए सर, अपने क्षेत्र में मैं एक चीज देख रहा हूँ कि यहाँ पे स्कूल में सर खेल की कोई सुविधा नहीं होती है। गाना, म्यूजिक, संगीत का जो बच्चे अगर उसमें रुचि दिखाते हैं उनके लिए सुविधा नहीं होती। क्या इन सब चीजों पे भी आप लोग का फोकस हो रहा है क्या स्कूल में? और जहाँ तक आपने कहा कि इसे ग्राउंड की बातें करें, तो आप जिस कैंपस में बैठे हैं खुद ब खुद ये मतलब चीज़ें शो करती है कि हमने बच्चों के फिजिकल फिटनेस या उसके फिजिकल डेवलपमेंट्स की बात करने के लिए इतने सारे बड़े कैंपस में हमने स्कूल की। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आप सभी को अभी जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अभी हम दोस्तों एक स्कूल की ओपनिंग में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ जो है दोस्तों एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो चलिए सर, हम अब चाहेंगे कि आप अपने जो है ना अपना नाम और स्कूल के बारे में क्या नाम है, इन चीजों का आप अपने से सर खुद जानकारी दीजिए। ओके, थैंक यू। मैं ए के दीपांकर श्री शिक्षा निकेतन का फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो जस्ट मैं आफ्टर 8 इयर्स में दिल्ली से कम बैक हुआ हूँ और अगेन वंस मैंने स्कूल को ओपन किया और मोटिव ये रखा गया कि खासकर जो शिक्षा का जो स्तर है, जिसमें देखा जाए चरित्र का निर्माण होना, बच्चों का बिहेवियर, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल ना होना, पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बट उनके अलावा इन सारी चीज़ों का लैकनेस होना, इन सब चीज़ों को देखते हुए लगा कि नहीं शायद एक अच्छे स्कूल की ओपनिंग की जाए, जो पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों के चरित्र निर्माण की बातें करे, उनके बिहेवियर की बातें करे, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाए और साथ ही साथ उन्हें मतलब पढ़ाई के बाद और अपने पैरों पे खड़ा होने की क्षमता प्रदान करे, वैसी एजुकेशन समाज में दी जानी चाहिए। तो इसी पर्पज़ के साथ श्री शिक्षा निकेतन की शुरुआत की गई है। सर, शिक्षा निकेतन की जो आपने सर शुरुआत की है, इसमें कितने क्लास तक की सर पढ़ाई यहाँ पे होगी? अ, मैं पहले बताना चाहूँ कि जो भी हमारे स्कूल चल रहा है ना, ये स्कूल हमारे ड्रीमर एडुकेयर कंपनी के तहत चलाए जाते हैं और इसके अंतर्गत हाजीपुर में भी इस विद्यालय हमारे चलते हैं, जहाँ बीडी बुद्धा के नाम से चलती है। यहाँ पे हमने जो विद्यालय की ओपनिंग डाली है श्री शिक्षा निकेतन। इसमें पढ़ाई की बात की जाए तो क्लास 1 से लेकर क्लास 10 प्लस 2 तक के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी, ओनली फॉर सीबीएसई बोर्ड की हम बातें करें। टोटल इंग्लिश मीडियम स्कूल से होंगे एंड अ, टोटली जो हमारे फैकल्टीज़ होंगे वो सारे मतलब आउटसाइड में पटना से आप कह सकते हैं। जो मतलब कोशिश ये है कि हम बच्चों को वैसी एजुकेशन दें जो शायद बच्चों को हाजीपुर या पटना जाकर लेना होता है। तो उस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था हम इस लोकल एरिया में करने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा निकेतन के माध्यम से। जैसा कि सर बहुत सारे भी स्कूल जो है इस क्षेत्र में चल रहे हैं और आपने बताया कि सर कि पटना को हम इस क्षेत्र में ला रहे हैं, मतलब पटना को जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो चीजें यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। लेकिन सर, अपने क्षेत्र में मैं एक चीज देख रहा हूँ कि यहाँ पे स्कूल में सर खेल की कोई सुविधा नहीं होती है। गाना, म्यूजिक, संगीत का जो बच्चे अगर उसमें रुचि दिखाते हैं उनके लिए सुविधा नहीं होती। क्या इन सब चीजों पे भी आप लोग का फोकस हो रहा है क्या स्कूल में? और जहाँ तक आपने कहा कि इसे ग्राउंड की बातें करें, तो आप जिस कैंपस में बैठे हैं खुद ब खुद ये मतलब चीज़ें शो करती है कि हमने बच्चों के फिजिकल फिटनेस या उसके फिजिकल डेवलपमेंट्स की बात करने के लिए इतने सारे बड़े कैंपस में हमने स्कूल की ओपनिंग डाली है। दूसरी बात करते हैं, हमारे ऑलरेडी फिजिकल टीचर्स होंगे जो बच्चों को फिजिकल फिटनेस की बातें करेंगे, खेल की बातें करेंगे। बिकॉज़ कि ओनली स्टडी ही सब कुछ नहीं है। मीन बिसाइड्स टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स के लिए एजुकेशन के साथ-साथ फिजिकल डेवलपमेंट्स, कल्चर डेवलपमेंट्स, साथ में उसके कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स की बातें की जानी चाहिए। तो स्कूल का जो प्लेटफ़ॉर्म है टोटली डिपेंड्स होगा मतलब उसका फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल तौर पे बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना है एजुकेशन के साथ-साथ। और जब एजुकेशन बच्चों में आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे यदि खुद को फिट नहीं कर पाएँ तभी दूसरे को फिट कर पाएँगे और उसका हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड हो सकता है। तो निश्चित तौर पे संस्था बच्चों को फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल तौर पे काम करने का प्रयास करेगी। सर, बहुत सारे हम स्कूलों में ये भी चीज़ देखते हैं कि टीचर और बच्चों के बीच बीच का जो कम्युनिकेशन जो होता है, वो चीज़ें सही से नहीं हो पाता है। और आप लोग जो है इस श्री शिक्षा निकेतन स्कूल में ये किस प्रकार से ये हैंडल करने का सर प्रयास करना चाहेंगे?
अभी यदि मैं बात करूँ जैसे हमारे जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके जो कोच हैं, गाइडर हैं, वो किस तरह के हैं। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें खुद मैं एग्ज़ाम्पल हालाँकि अपनी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं जी, अपनी जी। बातें करूँ तो मैं खुद कॉलेज जॉब से कम बैक हुआ हूँ। जिस नेट क्वालिफ़ाइड हूँ, असिस्टेंट लेक्चरर हूँ। मेरे साथ जो भी टीम है सारे मतलब पीजी लेवल के हैं अपने अच्छा। सब्जेक्ट्स के और कहीं न कहीं बीएड किए हुए हैं, यदि पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ ही जिस नेट क्वालिफ़ाइड है, बीटेक है, एमटेक है। तो हर अपना एक स्टैंडर्ड होता है जी, जी। और आप जिस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, आप वही स्टैंडर्ड बच्चों से भी मेंटेन करवाते हैं। बिकॉज़ कि अपनी अपनी एक मेंटालिटी और अपना एक स्टैंडर्ड होता है। तो आपके जो स्टैंडर्ड होते हैं, आप हर चीज़ को उसी स्टैंडर्ड से तौलते हैं, देखते हैं। जी, जी। तो यदि हमारे स्टैंडर्ड अच्छे होंगे, हमारी सोच अच्छी होगी, तो हम बच्चों में अच्छी सोच डालने का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे क्योंकि हम उसी चीज़ को देखना चाहते हैं जो हमारे अंदर होती है। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जो कम्युनिकेशन की बात है हमारे जितने भी मोस्टली फैकल्टी है, आई थिंक दे आर कैपेबल टू स्पीक इंग्लिश एंड दे कम्युनिकेट टू ईच अदर्स स्टूडेंट्स टोटली इंग्लिश मीडियम एनवायरनमेंट क्रिएट। So I can definitely say that we are provided here totally a CBSE board pattern, CBSE environment, and totally provide the proper developments and communication developments. That is the most important thing for our institution. सो डेफ़िनेटली हम कम्युनिकेशन, फिज़िकल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम वर्क करेंगे। हर टीम के लिए, हर सेक्टर के लिए हमारे अलग-अलग टीचर्स उपलब्ध हैं। ऐसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स की बातें करें, कम्युनिकेशन की बातें करें बिल्कुल डिफरेंट विंग्स के टीचर्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जो स्पेशल ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। सर तो जैसा कि आपने इस क्षेत्र में सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब बच्चे जो है इंग्लिश में ही बात करने का प्रयास करेंगे, जो जिस लेवल के टीचर हैं, उन्हीं भाषा में जो उनको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये इस क्षेत्र में अभी तक सर ऐसा कहीं नहीं है किसी भी स्कूल में। लेकिन या तो आपके सर मन में आपको ख्याल में आया होगा कि हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, सक्सेस होगा कि नहीं होगा? या कैसा सर इस क्षेत्र में ये चीज़ लाने का सर प्रयास किया आपने? मैं थोड़ा-सा पहले कुछ मैं बैक जाना चाहूँगा जी। जस्ट बिफोर 7 टू 8 इयर्स अगो आप देखेंगे यहाँ पे एक अशोकाज स्कूल फैमिली चला करती जी, थी जी। एंड टोटली दैट वाज़ अ ट्राई टू अचीव द स्टूडेंट्स आई मीन दे कैन स्पीक इंग्लिश एंड यस। क्रिएट द इंग्लिश मीडियम माहौल एनवायरनमेंट कोशिश की गई थी। जी, कुछ हद तक सफलताएँ मिली जिसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपको मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब जी, में हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पता करें तो आपको बहुत सारे नाम ऐसे मिल जाएँगे, जी। जो इस अशोकाज से जुड़े रहे हैं। दूसरी बात करूँ इंग्लिश की इम्पोर्टेंस की बात है तो मैं टोटली यूपीएससी स्टूडेंट खुद रहा हूँ, 2 टाइम्स मैंने मेंस जी, जी। क्वालीफाई लिखने का काम किया दिल्ली में। और जब मैं दिल्ली में मैं भी जब क्लास यूपीएससी का लेता रहा तो एक चीज़ मुझे खला कि जो जिस क्लास की कॉस्टिंग साउथ इंडियन के जो टीचर हुआ अच्छा, करते थे उनके ढाई गुना होता था हमारी कंपैरिजन में ओनली फॉर डिफरेंट द लैंग्वेज अच्छा। बिकॉज़ वी कांट एक्सप्रेस इन टोटली इंग्लिश because Bihar and UP students have a mixed English if they have अच्छा। to speak. But a South Indian student totally speak English, totally explain us explanation in English. So not big difference. I mean, there's जी, a जी। lot of difference between they and we. So मैं समझता हूँ कि बच्चों को जो मैंने फील किया कि जो जी, जी। लैकनेस रहा मेरे अंदर अच्छा। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उस लैकनेस को दूर करें देन मैं आई थिंक वो बेस्ट कर सकते हैं। किसी भी इंडिया के किसी कोने में जाए या अब्रॉड जाते हैं तो आई होप कि वो बेस्ट कर सकते हैं। इसलिए टोटली हमारी कोशिश होगी कि बच्चों को हम उस लैंग्वेज में ढालें। लेकिन एक चीज़ और आती है, कि लैंग्वेज ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है। बच्चों जी, की जी। समझ कांसेप्चुअल पढ़ाई होनी चाहिए जी, और वो लैंग्वेज कोई भी हो सकता है। जी। और यदि बच्चे कांसेप्ट आज समझ जाए तो लैंग्वेज कल भी सीख सकते हैं। जी, जी। क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स और कम्युनिकेशन की क्लासेज आफ्टर मैट्रिकुलेशन 10+2 आप कर जी, सकते जी। हैं, लेकिन कांसेप्चुअल पढ़ाई आपको स्टार्टिंग से ही करनी होती है। तो मेन फोकस होना चाहिए आपका कांसेप्चुअल पढ़ाई हो, देन लैंग्वेज हो और अदर थिंग्स होना सर चाहिए। तो इसमें जितने भी जो बुकें होंगी, वो क्या जैसे कि एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी या इसके अलावा कौन-सी बुक सर पढ़ाई जाएगी? जहाँ तक मैं समझता हूँ या जो भी एक अच्छे टीचर्स होंगे, वो सब जानते हैं कि आज का जो भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स होते हैं, जी, टोटली डिपेंड्स ऑन एनसीईआरटी बुक्स। जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिवन द प्रायोरिटी ऑफ द एनसीईआरटी बुक्स। आफ्टर देन साइड बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। जी, जैसे कि जो मैंने रीड किया या जो मैंने देखा, मैथ्स है, जी। मैथ्स एनसीईआरटी बैकबोन होती है। जी, जी। बट बैकबोन के साथ-साथ आपको असिस्ट करने के लिए मसल्स की ज़रूरत पड़ती है, फ्लैश की ज़रूरत जी, जी। पड़ती है। तो जो साइड बुक्स होते हैं, जैसे मैथ्स की बातें करें, जैसे आशुर का मैथ्स है या अदर की जी, जो केसी सिन्हा के मैथ्स होते हैं। तो ये जो होता है कि आपके बैकबोन जब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मजबूत होते हैं, तो वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें आपको कोऑपरेट करती है। जी, देन जी। कांसेप्ट आपके क्लियर होते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो मैथ्स आप जानते हैं कि विदाउट प्रैक्टिस वी कांट डू बेटर, हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। जी, जी। तो इन एनसीईआरटी बिल्कुल प्रायोरिटी होगी इस बात की और देन साइड बुक की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे निश्चित तौर पे अच्छे पब्लिकेशंस के साइंस बहुत अच्छे राइटर्स के बुक्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसा कि सर आपने बताया कि ज़्यादातर एनसीईआरटी को प्राथमिकता दी जाएगी।
लेकिन बच्चे जो है सर इसको जो लोग अगर नहीं समझ पाते हैं या बहुत सारे ऐसे जगह भी देखते हैं कि सर कि टीचर लोग गाना गा गा के पढ़ाते हैं। तो बच्चे या खेल कूद में सिखाने का प्रयास करते हैं। तो क्या ऐसे चीजों को सर आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा? निश्चित तौर पे मतलब टीचिंग का मतलब ही है कि आप जितना इजी वे में बच्चों को अपनी जी। बातों को डिलीवर कर दें। तो आप देखें कम्युनिकेशन मैसेज जो चीज़ें होती है मैसेज मीन ये होता है कि हम जो बात को रखना चाह रहे हैं, जी। सामने वाले को जो डिलीवर कर रहे हैं, जी, जी। वो माध्यम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के माइंड में कांसेप्ट फिट कर जाए और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम केवल बोल के, बोर्ड पे लिख कर या अलग हम उसको अलग-अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी अपनी बातों को बच्चों को समझा सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि टीचर्स में कितने स्किल्स हैं, वो कितना जी, स्किलफुल जी। टीचर्स हैं और उनकी अपनी स्किल पे ही डिपेंड करता है कि हाउ टू प्रमोट द एजुकेशन, हाउ टू डिलीवर द एजुकेशन और टीचिंग्स। तो निश्चित तौर पे डिफरेंट वे का प्रयोग किए जाएँगे, पढ़ाई को खेल-खेल में पढ़ाई जानी चाहिए और कोशिश रहेगी ऐसी बिल्कुल। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये श्री शांति निकेतन स्कूल है, जो कि सोनपुर प्रखंड के अंतर्गत पटना के नज़दीक ही है दोस्तों। और यहाँ पे ये गोविंद चक घेघटा में ये आता है। आप सभी लोगों को सर का यह इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जो भी लोग अगर आसपास के क्षेत्र के अगर हैं, तो एक बार सर के पास आइए, सर को मौका दीजिए और सर से आकर के इस स्कूल में पढ़िए और इस स्कूल का अनुभव बताइए। और दोस्तों आप सभी को चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि अभी पहलेजा न्यूज का जो है सोनपुर एरिया, हाजीपुर एरिया, पटना एरिया में कहीं भी कोई अगर न्यूज के लायक बात अगर हो, हमें जानकारी दीजिए। हम जरूर आकर के वहां का मुद्दा उठाएंगे दोस्तों। और हमारा फेसबुक पेज भी आ गया है, फेसबुक पेज भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।